हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारी तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गुजरात के अंदर जो आपकी वैकेंसी आई है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और वही आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से आपका एग्जाम पेपर सेट होगा, कैसे पहले पेपर आते थे, ये सब भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक अगर आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो जल्दी से आपको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको थियोरेटिकल कोर्स मिलेगा प्लस टेस्ट सीरीज उसके साथ में मिलेगी और प्रीवियस ईयर की जितने भी पेपर है गुजरात के वो सब भी आपको वहां पे ही मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार दोबारा से यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो। चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो पेपर सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे उसका पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए कि क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर्टी। कॉपर्टी का कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट पूछा है। कॉपर्टी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ठीक है, तो उसका साइड इफेक्ट पूछा है ब्लीडिंग, B pain, C vaginal discharge and D1 is a pelvic inflammation। चलिए आंसर करिए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आपका आंसर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस टॉपिक है, उससे यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए प्रॉपर्टी का कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट अगर आपको पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए ब्लीडिंग, ठीक है। कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ब्लीडिंग है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि इसको रिमूव करने का रीजन क्या होता है, ठीक है, कि अगर प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जाए तो क्या रीजन होगा, तो पेन, ठीक है, अगर ज्यादा ही पेन होता है तो उसको रिमूव भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया था, बेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम अ नर्स to the woman who missed single dose of oral contraceptive pill is। अगेन देखो बैक टू बैक आपके एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है, इसलिए टॉपिक को क्लियर करना जरूरी है और वही हम लोग आपको करवाने वाले हैं कि हर टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसीलिए जुड़े रहिए आप हम लोगों से, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मिस्ड पिल है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल माला एंड माला डी वगैरह होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, एक सिंगल डोज अगर मिस होता है तो क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है टेक द मिस्ड पिल नाउ एंड कंटिन्यू द कोर्स, टेक 2 पिल ऑन अ नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विथ द कोर्स। डी सी ऑप्शन है डिसकंटिन्यू द कोर्स, डी यूज बैरियर टेक्निक, ठीक है। बैरियर टेक्निक जो होता है उसमें अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वगैरह, कॉन्डोम वगैरह आते हैं, डायफ्राम वगैरह आते हैं, तो ये नहीं यूज करते हैं। डिसकंटिन्यू नहीं करना है, डिसकंटिन्यू ऐसी कंडीशन में करते हैं जब आपका 3 से 4 डोज अगर 2 से ज्यादा डोज अगर मिस हो जाते हैं तब आपका कोर्स रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज प्रेगनेंसी रहने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेक 2 पिल नेक्स्ट डे कंटिन्यू द कोर्स, नहीं, जब याद आता है मिस हो गई है तुरंत उस पिल को लो और कोर्स को कंटिन्यू करो, ऐसा आपको बोलना है। तो यहाँ पे ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कीगल एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ। कीगल एक्सरसाइज जो होती है आपने नाम सुन रखा होगा, प्रेगनेंसी में स्पेशली ये एक्सरसाइज जो होता है वो किया जाता है ताकि जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उसमें स्ट्रेंथ ला सके और वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सॉस मसल, बी ऑप्शन है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, सी पेल्विक फ्लोर मसल या डी बाइसेप्स मसल। किसमें हेल्प करती है आंसर इट, क्या आंसर होगा, कीगल एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखिए सॉस मसल बिल्कुल नहीं, रेक्टस एब्डोमिनस नहीं, बाइसेप्स की भी नहीं,
पेल्विक फ्लोर मसल की ये एक्सरसाइज होती है यहाँ पे, यानी कि सी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, पेल्विक फ्लोर मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प मदर इन ऑल एक्सेप्ट। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक बेबी को कराना चाहिए। याद रखना किसी किसी बुक में 4 मंथ है, लेकिन वो गलत आंसर है। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, उसके अलावा कुछ भी बच्चे को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा ब्रेस्ट मिल्क में होता है, इसीलिए अदर वाटर भी पिलाने की जरूरत नहीं है। 6 मंथ के बाद ही आप पानी पिलाइए और बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो भी आप धीरे धीरे करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि वीनिंग जो है वो आपको 6 मंथ से ही शुरू करना है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक करना है। एक्सेप्ट पूछा गया, अगेन ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जिसमें नॉट और एक्सेप्ट हो, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प मदर इन ऑल एक्सेप्ट, ए ऑप्शन है प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट करता है, बी ऑप्शन है यहाँ पे एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सी ऑप्शन है प्रिवेंट यूटेराइन इन्वोल्यूशन, डी ऑप्शन है हेल्प इन अर्ली इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। इन चारों में से कौन सा गलत बोला गया है ये पूछा गया है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हेल्प इन अर्ली इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, यस, ठीक है, कि इन्वोल्यूशन अच्छे से हो जाए यूट्रस का, यानी कि इन्वोल्यूशन का मतलब होता है डिलीवरी के बाद में जितने भी पेल्विक ऑर्गन होते हैं वो रिवर्ट बैक, यानी कि अपनी पहले की जो अवस्था थी उसमें वापस आते हैं, उसी को बोलते हैं इन्वोल्यूशन। तो ये इन्वोल्यूशन में हेल्प करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके अलावा एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का ही काम करता है ये। जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है ये कॉन्ट्रासेप्टिव का ही काम करता है। नेक्स्ट प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे गलत क्या है, ये हमारा आंसर था क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया, ठीक है। तो प्रिवेंट यूटेराइन इन्वोल्यूशन नहीं, प्रिवेंट नहीं करता, ये तो हेल्प करता है यूट्रस को वापस इन्वोल्यूशन होने में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना सी जो है वो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अगेन जो है वो कम्युनिटी से रिलेटेड है कि अंडर आईसीडीएस 1 आंगनवाड़ी वर्कर इज अपॉइंटेड फॉर, ये भी मैंने बता दिया था आपको कि एक आंगनवाड़ी वर्कर जो होता है वो कितनी पॉपुलेशन पे होता है, ठीक है, और वो आईसीडीएस के अंदर आता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर जो होता है वो कितने पॉपुलेशन पे होती है, 1000 पॉपुलेशन पे, 1500 पॉपुलेशन पे, 2000 पॉपुलेशन पे या 3000 पॉपुलेशन पे। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर बनेगा। मैंने आपको पीएचसी सीएचसी के बारे में भी बता दिया था, तो आपको याद रखना है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वो 1000 पॉपुलेशन पे होती है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज, सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन कई बार एग्जामों में पूछा गया है सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हीमोफिलस डेकॉइड, बी ऑप्शन है यहाँ पे वजाइनालिस, सी ट्रेपोनेमा पैलिडियम या डी ऑप्शन है कैंडिडा एल्बिकेंस। चलिए आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जितने भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं जिसमें आपको पढ़े हुए हो तो ही आपको आंसर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो कम्युनिटी भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, तो आप थ्योरी कोर्सेज जो रिकॉर्डेड है उसमें जाके देख सकते हैं आप लोग, तो आपको ये क्वेरी फिर तो आप एक बार थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन इतने इजी लगेंगे कि अरे यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, थ्योरी पढ़ोगे तभी क्वेश्चन इजी लगेंगे और तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे सिफिलिस का पॉजिटिव और ऑर्गेनिज्म कौन सा रहता है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें रटने की कोई बात नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पैप स्मीयर टेस्ट इज डन टू सस्पेक्ट विच कैंसर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैप स्मीयर जो टेस्ट होता है एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है,
किसके लिए परफॉर्म करते हैं बताइए? स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, किस चीज के लिए परफॉर्म किया जाता है? कौन से कैंसर के लिए? ठीक है, थ्रोट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर या ओवेरी का कैंसर? चलिए आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा? देखिए यहाँ पे पैप स्मीयर टेस्ट एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है ये, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, पूछा गया है तो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्वाइकल कैंसर के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है पैप स्मीयर, तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। याद रखना है पैप स्मीयर टेस्ट होता है जो सर्विक्स के कैंसर के लिए एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर है गोबी, GOBI, कैंपेन ऑफ द यूनिसेफ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अगेन ध्यान से पढ़ना है, एक्सेप्ट आया है यानी कि कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में ही क्लियर कर लो, अगर एक्सेप्ट आया इसका मतलब पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है चार ऑप्शन में से, ठीक है। तो चलिए चार ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, ब्रेस्ट फीडिंग या इम्यूनाइजेशन, चार ऑप्शन है आपके पास में, क्या आपका राइट आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर करिए कि गोबी जो कैंपेन है यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया था, तो उसके अंदर चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं होता है? तो जी का मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग इसमें है, नहीं होगा। ओ का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन इसमें नहीं है, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन, तो ये दोनों भी हैं तो ये भी नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं आता है, तो बी हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कौन सा नहीं है ये हमें क्वेश्चन में ही पता चल गया था कि कौन सा नहीं है, वही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इन विच स्कीम आशा वर्कर आर फंक्शनिंग। आशा वर्कर जो होती हैं आंगनवाड़ी पे, ठीक है, वो कौन सी स्कीम के तहत काम करती हैं? RCH, ICDS, NRHM या CSSM? चलिए आंसर करिए, चारों में से क्या राइट आंसर रहेगा? आशा वर्कर जो होती हैं वो किस पे काम करती है या कौन सी स्कीम के तहत आशा वर्कर होती है? आंसर करेंगे, चार ऑप्शन है आपके पास में, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ABCD। तो देखिए आशा वर्कर जो होती है वो NRHM के तहत होती है, ठीक है। NRHM स्कीम के तहत आशा वर्कर अपॉइंट किए गए थे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, JSY स्टैंड फॉर, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस पेपर के अंदर जितने भी टॉपिक, एकदम सेलेक्टेड टॉपिक से ये पेपर बना हुआ है कि एक टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन एक साथ उठा लिए उन्होंने, मतलब कि टॉपिक टू टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से उन्होंने क्वेश्चन उठाए, ठीक है। इसलिए टॉपिक टू टॉपिक हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका और भी सिलेक्शन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो JSY जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ए ऑप्शन है जननी स्वच्छता योजना नहीं, जन सुरक्षा योजना नहीं, जन सुलभ योजना नहीं, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। पहले हमने पढ़ा है इसको, तो डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। JSY जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करता है ताकि मदर और बेबी जो न्यू बॉर्न है उसकी मोर्टालिटी रेट को कम किया जा सके, यानी कि मृत्यु दर को कम किया जा सके, ये इनका उद्देश्य था, ठीक है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो भी प्रीवियस ईयर के ही आपके क्वेश्चन पेपर है जो आए हुए हैं। अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे ही आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गुजरात के हुए हैं उसका सॉल्यूशन हमको यहाँ पे प्रोवाइड मिलेगा, प्लस थ्योरेटिकल कोर्स ऐप पे मिलेगा। तो किरोशाह एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को ब्रेक नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी लगातार शुरू रखनी है। थैंक यू सो मच।